तो भाई जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और जैसा परफॉर्मेंस के बारे में सोचा था वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। कुल मिलाकर मजा नहीं आया। कारण कुछ भी रहा हो, हमने प्रॉपर मेहनत नहीं की, हमें प्रॉपर मेहनत करने का तरीका ही नहीं आता था, हम पेपर में घबरा गए, हम आते हुए क्वेश्चन छोड़कर आ गए, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, जो कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं रही जैसा यार हमने प्लान किया था। अब देखो बच्चों, जिंदगी में दो रास्ते यहां से जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि यार सबसे पहले तो खुद को कोसना शुरू कर दो कि भाई तेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, ये हुआ ये हुआ। दूसरा, दूसरों को कोसना शुरू कर दो कि उनकी वजह से नहीं हुआ, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, घर वालों ने ये नहीं करा, टीचर ने ऐसा नहीं करा। ये दूसरा काम कर सकते हो। तीसरा काम ये कर सकते हो कि भाई मायूस हो जाओ, गिव अप कर दो। देखो भाई, टाइम मशीन ये पीछे नहीं जा सकते, यानी कि कुल मिलाकर अपने आप को डिमोटिवेट कर लो। लेकिन ये सही रास्ता नहीं है, जिंदगी दूसरा रास्ता भी देती है। और दूसरा रास्ता बच्चों ये होता है कि यार अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, उठो खड़े हो। अभी खोया क्या है, अभी तो अपन ने ट्राई बॉल खेली है। ये जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट भी तो था, अभी तो सेकंड अटेम्प्ट बाकी है जो कि अप्रैल में होगा, यानी कि अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बड़े बड़े खिलाड़ी भी बच्चों कई बार जीरो पे आउट हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा से उठ के नहीं खड़े हो सकते। ऐसे हजारों बच्चों ने करके दिखाया है जिनका जेईई मेन 1 बिगड़ा और जेईई मेन 2 में 99 परसेंटाइल क्रॉस करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, खुद पर भरोसा लाओ। टाइम मशीन ये पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आने वाला वक्त हमारे पास और सफिशिएंट टाइम है। और जेईई मेन 2 ही नहीं है, हमारे पास जेईई एडवांस भी है जो कि मई के 3rd वीक में होने वाला है, यानी कि अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, सोचो तो सही। अब हमें बेसिकली प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देने, और ये काम करके हम जीत सकते हैं। और यही रास्ता जिंदगी का सबसे अच्छा रास्ता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है। तुम्हारा बेस्ट नहीं आया, जरूरी नहीं कि पहली बॉल पर चौका पड़ जाए, तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है। खुद पर भरोसा करो, तुमने जो भी मेहनत की उस पर भरोसा करो, बाउंस बैक करो। और यार अभी जो अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट मिलने वाला है उसमें 99% लेकर आओ, और उसके बाद एडवांस भी बाकी, और अपने आईआईटी में जाकर अपनी टीम को पूरा करो। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति पैदा हुआ है जिसके साथ फेलियर नहीं हो? बड़े से बड़े व्यक्ति फेलियर में, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा, गलतियों से सीखा और फाइनली अपने गोल को अचीव किया। डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। और यही लाइफ की फिलॉसफी है। अब क्वेश्चन ये कि यार कैसे करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? मैं कहता हूं 100% पॉसिबल है। मेरे 35-37 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, हजारों बच्चों ने ये करके दिखाया है। मैं आपको इस सरल में इसके उदाहरण बता दूं। ऐसे ऐसे बच्चों ने जिन्होंने 2025 में, आप देखिए इसके बारे में बताऊं, अमन जो बिहार के गांव में रहने वाला बच्चा जिसने 26 परसेंटाइल जेईई मेन 1 में लेकर आया, आप सोचो अभी वो आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया। आर्या 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर। शहीद 16 परसेंटाइल से 99.31। सोचो 16 परसेंटाइल, इस बच्चे की क्या हालत हुई होगी, लोगों ने इस पर कितने ताने दिए होंगे, इसको खुद पर से भरोसा छूट गया होगा। लेकिन इसने एक काम किया कि खुद से भरोसा नहीं उठने दिया। 16 परसेंटाइल से 99.3, 58 परसेंटाइल से 99 अक्षत, और 34 परसेंटाइल से 99.79। यार इन बच्चों ने करके दिखाया, तो यार आप भी तो उसी तरह के बच्चे हो। अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा मन में सोच लो। क्योंकि बच्चों एक बात क्लियर है, अगर मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर मन ने हार नहीं मान ली तो तुम्हारे को कोई नहीं हरा सकता इस जिंदगी में। इस बच्चों की तरह तुम्हें भी अपने को बाउंस बैक करना है। और उदाहरण देता हूं, सबसे बड़ी कहानी अगर आप देखोगे तो बंशीधर देखो 7 परसेंटाइल यार जेईई मेन 1 में, और उससे बच्चा आईआईटी पटना में पहुंचा। आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। इसके अलावा देखो आप मंजरी 88 परसेंटाइल से आईआईटी कानपुर, 86 परसेंटाइल से आईआईटी इंदौर, 66 परसेंटाइल से आईआईटी गुवाहाटी, और 22 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल केशव लेकर आया। और ये 2025 के अलावा भी आप देखोगे 20 में अपूर्व ने किया 39 से 99, अंतरा ने 15 परसेंटाइल से 99 किया। इन किसी ने भी हार नहीं मानी, और ये फाइनली बच्चों ने जिद पाली कि यार मैं पहुंच के ही रहूंगा। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो आज वक्त आ गया है, मेरा 37 साल का एक्सपीरियंस कहता है भैया ये डूएबल है, 100% पॉसिबल है। और यार देखो तुमने मेहनत की है, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। और बच्चों एक और चीज बता दूं, जेईई का एग्जाम कैसा भी हो पर आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। यार आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी की सीटें मिला लूं तो भाई 70,000 के करीब सीटें हैं यार, ये तो आपको मिल ही जाएगी। तो घबराओ मत, उठो जागो और बाउंस बैक करो। अब मैं बताता हूं करना क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। सबसे पहले एक प्लान बनाओ।
आपको भी पता है कि अभी से लेकर अप्रैल के बीच में लगभग हमारे पास 8 सप्ताह बाकी हैं। कितने सप्ताह बाकी हैं? 8 सप्ताह बाकी हैं। 8 सप्ताह के वीकली प्लान्स बना लो, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 8। जैसा कि आप देखो यहां पर मैंने एक प्लान आपके लिए प्रपोज किया हुआ है। 8 टारगेट में अपने प्लान को डिवाइड कर लो। दिन उतने ही है, हमें करना ही है, चाहे हम 12th के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, डुएबल है। 12th के बच्चे भी करते हैं और ड्रॉपर बच्चे भी करते हैं। तो आप पूरा का पूरा प्लान बना लीजिए कि टारगेट 1 में हमें ये चैप्टर करने हैं, फिर टारगेट 2 में ये, टारगेट 3 में, इस तरह से 8 वीक का आपको टाइम टेबल बना लेना है। और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले लेना है बच्चों। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको सबसे पहले लो, ताकि हमारे ऊपर से प्रेशर नहीं बढ़ जाए। दूसरी चीज ये है कि हमें प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना है। होमवर्क क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से पीवाईक्यू करने हैं, मेन और एडवांस के बीच में कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कितना मेन में टाइम देना है, कितने एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक चैप्टर की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आप 8 प्लान बनाकर इसमें डिवाइस कर सकते हो। और फिर इसमें से सिंपल सा प्लान है यार कि आप लगभग 4 क्लास का प्लान करिए। 3 क्लास आप रिवाइज करिए और चौथी क्लास में आप प्रैक्टिस के लिए डिस्कशन को रखिए। इस तरह से पूरा का पूरा प्लान करिए। देखो यार, पूरा दिन भर तुम्हारे पास है। फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ रिवीजन के लिए दे दीजिए और बाकी में आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए और इस तरह से करिए। और संडे को पूरा बैकलॉग क्लियर करने के लिए टेस्ट के लिए दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है। और टेस्ट दोनों तरह के फोकस करने हैं, हमें जेईई मेन का भी टेस्ट देना है और जेईई एडवांस का भी टेस्ट देना है। जितना पार्ट होता जाए उनका पार्ट सिलेबस देते जाओ, लेकिन साथ के साथ चूंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको पूरा डे वाइज प्लान होना चाहिए, डेट वाइज प्लान होना चाहिए, जैसे जैसे डेट वाइज है। अगर आपके 12th बोर्ड के एग्जाम है तो आप 12th के चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी दे सकते हो, पहले कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने दिया रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, फिर पूरी की पूरी कैलकुलस आ गई। यानी कि इस तरह से आप पूरा प्लान कर सकते हो। 8 वीक में डिवाइड कर लीजिए और अपने सिलेबस को आगे पीछे करके सेट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे कम टाइम दीजिए रिवीजन में, वीक चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको एक टेस्ट प्लान भी बनाना पड़ेगा बच्चों। टेस्ट प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस बार जेईई मेन 2 में हमें चूकना नहीं है। टेस्ट प्लान किस तरह से होगा? इस तरह से देखो, आपको हर संडे को टेस्ट देना है। 2 पेपर आप दीजिए। अगर आप सिर्फ मेन पर फोकस कर रहे हैं तो मेन का दीजिए, लेकिन मेन और एडवांस पे फोकस कर रहे हैं तो 1 पेपर मेन का दीजिए और 1 पेपर एडवांस का दीजिए। तो यहाँ पे देखो मैंने एक टेस्ट प्लान बना रखा है। 8, 15, 22, 1 मार्च, 8 मार्च, ये पूरे के पूरे ये आपके पास पूरे प्लान्स हैं टेस्ट के। प्लस इन टेस्टों से काम नहीं चलेगा, हर संडे के अलावा आपको और एडिशनल टेस्ट देना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे 4 जेईई मेन के और 4 एडवांस के। प्लस इसके अलावा 2026 जनवरी के जो पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर्स आपको देना है। उनके लिए आप चाहे ट्यूसडे फिक्स कर लीजिए, वेडनेसडे फिक्स कर लीजिए, उस दिन प्रैक्टिस डे रखिए और इन पेपर्स को दीजिए। इन 8 शिफ्ट में लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी शिफ्ट को छोड़कर। तो कुल मिलाकर ऐसा टेस्ट प्लान आपके पास होना चाहिए। फिर इसके अलावा होमवर्क भी बच्चों देखो, टाइम कम है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक प्रॉपर होमवर्क प्लान होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया है, 2 लेटर बनाइए, एक जेईई मेन की होमवर्क लेटर, एक जेईई एडवांस की होमवर्क लेटर। आप जेईई मेन ही प्योर करना चाहते हो तो जेईई मेन की होमवर्क लेटर लीजिए, जेईई एडवांस करना चाहते हैं तो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों का लीजिए। इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, एक्सरसाइज 1 के सेलेक्टिव क्वेश्चन करो। फिर हम आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी है। जेईई मेन के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का सेट ए हम आपको देने वाले हैं, वो सेट ए करो, सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, सारे नहीं करने हैं। बस आप ये ध्यान रख के चलना। इसमें सबसे बड़ी चीज है आंखों से काजल चुराना है। यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप सेट ए कर लेते हो तो सेट भी दे दीजिए। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके पास है हर चैप्टर लेवल पर। आप जितना, तो जेईई मेन की लेटर है, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फिर जेईई एडवांस के भी लेटर है, 1A के कुछ क्वेश्चन, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, फिर AEQs, फिर रैंक बूस्टर भी हैं जिनको अपनी रैंक बूस्ट करनी है। अगर आपके भी 98 परसेंटाइल आ गई, 99 परसेंटाइल आ गई तो आप एडवांस में भी टॉप रैंक के लिए इसको यूज कर सकते हो। और आप देखो जैसे यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1 में से कौन सा क्वेश्चन करना है, लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे तो इस तरह का होमवर्क प्लान होना चाहिए। यानी कि हर दिन आपको कोई दिमाग नहीं लगाना मुझे क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से करनी है, जितना टाइम है उसमें प्रायोरिटी क्या है, कब टेस्ट देना है, और फिर फाइनली जब टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस होना चाहिए।
अब सबसे बड़ी बात ये सब चीजें आपके अकॉर्डिंग कौन प्लान करके आपके लिए लेकर आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो MEQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, उनका डिस्कशन प्लान भी है। 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी AEQ का भी प्लान है। सारे के सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए एक जगह, सिंगल जगह पूरे इंडिया में जो मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है जेईई की तैयारी के लिए, वो है बाउंस बैक क्रैश कोर्स। 2 तरह के कोर्सेज हैं। अगर आप सिर्फ मेन पर फोकस करना चाहते हैं, जेईई मेन तक देना चाहते हैं, तो जेईई मेन का कोर्स है। और अगर आप मेन प्लस एडवांस दोनों करना चाहते हैं तो मेन प्लस एडवांस का भी कोर्स है। वैसे मेरी प्रेफरेंस यही है कि यू शुड गो फॉर द मेन प्लस एडवांस, क्योंकि साथ के साथ तैयारी हो तो ज्यादा अच्छा है। चाहे प्रैक्टिस आप जेईई मेन की ज्यादा कर लो, लेकिन आपके दोनों तरह के कोर्सेज है। अगर आप कंफाइन करना चाहते हो मेन पर, तो भी आपके लिए एक सेपरेट कोर्स है, सेपरेट रिसोर्सेज है, सेपरेट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। और अगर आप मेन प्लस एडवांस तक जाना चाहते हैं, IIT भी क्रैक करना चाहते हैं, शायद में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये कोर्स भी आपके लिए है। अब बच्चों में इसके लिए आपको बता देता हूं कि प्लान क्या है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर 2 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। आप इस प्लान को अभी से, जब भी आपकी शिफ्ट निपटेगी तब से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इनके जो वीक चैप्टर्स हैं पूरे प्लान में से छांट लेना, उनको ये 8-9 दिन में आप कंप्लीट कर लेना। कुछ चैप्टर आपने छोड़ दिए हो जो एडवांस की तैयारी में थे, जेईई मेन की तैयारी में नहीं थे, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, पेंडिंग होमवर्क भी कर सकते हो। पूरा का पूरा प्लान आपको मेंटर दे देंगे। और ये देखो यहाँ पर पूरा डेट वाइज प्लान है। 2 फरवरी रे ऑप्टिक्स 3 लेक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में मोल की जरूरत पड़ेगी तो ये आएगा। सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, आपसे जो 12th के चैप्टर हमने पहले लिए, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको 3 स्लॉट यहाँ पर मिलेंगे। आप आराम से शाम को क्लासेस करो और सुबह अपनी प्रैक्टिस करो, संडे को टेस्ट दो। और चौथी क्लास यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, MEQ डिस्कशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चौथी क्लास में आपके MEQ डिस्कशन होगी, AEQ डिस्कशन होगी। तो इस तरह से डिस्कशन की क्लास भी आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। वीकली आप होमवर्क करते जाइए, अपना डिस्कशन करते जाइए। रैंक बूस्टर की डिस्कशन क्लासेस लगेंगी, AEQ की डिस्कशन क्लासेस लगेंगी। कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं सोचना किस दिन क्या करना है, बस आपको ये काम करना है। इनमें से कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके हिसाब से टाइम को आपको डिवाइड करना है कि मॉर्निंग आवर्स में जब आप इसमें टाइम अवेलेबल है तब आप किसको ज्यादा टाइम दोगे। ये आपको इस तरह का डे वाइज प्लान, आप देखो यहाँ पर पूरे 56 डेज का प्लान यहाँ पे 29 मार्च तक का, 30 मार्च तक का आपको कैलेंडर दिया हुआ है। और आप देखो यहाँ पर जेईई मेन पैटर्न का टेस्ट है, फिर जेईई एडवांस पैटर्न का टेस्ट है, पार्ट सिलेबस है, फुल सिलेबस है। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, टेस्ट में देखो आप जेईई मेन पार्ट सिलेबस, जेईई एडवांस पार्ट सिलेबस, फिर फुल सिलेबस, फिर वापस से पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, फिर एक्स्ट्रा टेस्ट भी है। फिर जेईई मेन जो 26 में जनवरी अटेम्प्ट में होंगे, वो पेपर्स भी आपको करवाए जाएंगे, आपको सोल्व करवाए जाएंगे। PYQ पैटर्न के बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो कुल मिलाकर पूरे मैन एडवांस के लिए अगर आप देखोगे तो आपको हर वीक में 2 से 3 या 4 टेस्ट देने की हमने बैंडविड्थ रखी है, और आप दे भी सकते हो, प्रॉपर्ली प्लान होगा। कुछ टेस्ट कंपलसरी है, कुछ टेस्ट आपके लिए ऑप्शनल होंगे। इसके अलावा होमवर्क प्लान में भी अगर आप देखोगे तो एक एक चीज बारीकी से दी गई है। MEQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, छांटने की जरूरत ही नहीं है। इस वीक में जो पढ़ा उसकी MEQ, एडवांस लेवल पे सॉल्व करना है तो AEQ, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। रैंक बूस्टर, एडवांस में अगर आपको रॉकेट की तरफ पर जाना है तो रैंक बूस्टर्स अवेलेबल हैं। PYQ, जेईई मेन के सेलेक्टेड PYQ है जो, तो पूरी की पूरी होमवर्क प्लानिंग आपको मिल जाएगी। कौन सा क्वेश्चन करना है, किस दिन करना है, ईच एंड एवरी डे यू विल फाइंड दिस। तो आपको अब इसके लिए क्या करना है कि इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स में आपको रजिस्टर करना है। डोंट वेस्ट द टाइम। आपकी कभी भी शिफ्ट निपटे, आपकी क्लासेस आपका इंतजार करिए और आप एक भी दिन मत बिगाड़िए। यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। इसके लिए लिंक रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जाकर यहाँ पर रजिस्टर करिए, हमारे काउंसलर से बात करिए और तुरंत तैयारी चालू कर दीजिए। IITs और NITs आपका इंतजार करिए। 99 परसेंटाइल लाकर ही दम लेना है और दुनिया को दिखाना है हम में कितना दम है। बस अब खामोशी से ये ताने सह लो 2-3 दिन के लिए, और रिजल्ट भी बीच में आएगा जब लोगों का आएगा कि यार इतनी कम परसेंटाइल क्या हुई। लेकिन आपको मैंने बताया था, इस तरह लाइट्स ने करके दिखाया, आप भी करा के दिखाओ। आप अपने पे भरोसा करो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा कर लोगे। अब बच्चों, पढ़ाने वाली टीम भी दमदार होना चाहिए। कोटा के बेस्ट लीजेंडरी टीचर आप देख सकते हो जिन्होंने रैंक 1, 2, 3, 5, 6 ये सारी रैंक्स देने वाले टीचर्स, इनमें से कुछ टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरी एक्सपीरियंस टीचर कोटा के 10, 15, 20 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो सालों से इस मॉडल पे पढ़ाते हैं और रिजल्ट देते रहे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। और फिर इसके अलावा बच्चों जो क्लासेस होंगी
वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारा वो है। यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जहाँ पर आपको वीडियो आप ऑन कर सकते हो, आपसे 1-to-1 चैट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ देखो सारांश गुप्ता सर 1-to-1 क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को अनम्यूट कर रहे हैं, बच्चों से बातें चीतें कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको वो फील आने वाला है कि बिल्कुल इंटरेक्टिव जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है, बिल्कुल वो का वही फील आपको आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, आपको 5 लेयर की मेंटरशिप यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आपको एक तो प्रोग्रेस मेंटर आपको मिलेंगे, आपको एकेडमिक मेंटर मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक विंडो हमेशा हेल्प डेस्क खुली रहेगी सुबह 11 बजे से 7 बजे तक। आप कभी भी जाके 1-to-1 फेस टू फेस मेंटर से बात कर सकते हो, अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो। आपको घबराहट है, आप मेंटर से बात कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स कर समझाया जाएगा। टेस्ट एनालिसिस में आपको पूरी रिपोर्ट्स मिलने वाली है। इस तरह से आपको पूरी मेंटरशिप 5 लेयर की मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट केयर्ड है और आपके सारथी की तरह आपके साथ चलेंगे बच्चों। पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे। फिर ई सरल की तरफ से आपको लीजेंडरी मॉड्यूल्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सैग्रीगेटेड क्वेश्चन मिलेगा, डे वाइज सैग्रीगेटेड मिलेगा, जिसमें MEQ है, AEQ है, 4 लेवल की एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा इनके टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल होगा। फिर इसके अलावा बच्चों आपको कंप्लीट टेस्ट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको हर संडे को क्या क्या टेस्ट देना है, JEE मेन लेवल के टेस्ट, JEE एडवांस लेवल के टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट 3, स्कोर टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। और हर टेस्ट की जैसे आप टेस्ट दोगे आपको 20 पेज की AI पावर्ड इंस्टेंटेनियस डिटेल रिपोर्ट मिलने वाली, जो बता देगी ये कितने बच्चों ने सही किया। यानी कि ऐसा एनालिसिस मैं खुद भी लगूं तो भाई मुझे भी 10 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको टेस्ट सबमिट करते हुए रिपोर्ट मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो देखो आपके लिए लर्न हो गया, प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट हो गया, मेंटरशिप होगी। और फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बच्चे के लिए लिखा हुआ है कि हाई एक्यूरेसी इन फिजिक्स, इतना बच्चे ने किया, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन दिस। इस तरह से बच्चों की रिपोर्ट आती है, आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलेगी बच्चों, क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। लाइव डाउट क्लासेस आपके लिए है, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, एक दोस्त टूल आपको मिलेगा जिसमें आप अपना डाउट डाल सकते हो। और बच्चों ई सरल का जो रिजल्ट है आपको भी पता है कि 2025 में 1550 प्लस बच्चे अपने अपने ड्रीम कॉलेज यानी कि IITs में पहुंचे हैं और 1200 प्लस बच्चों के 99 परसेंटाइल आई थी। और बच्चों सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ई सरल का रहा है। अब बच्चों बस देर मत करो, बाउंस बैक करो, खुद पर भरोसा करो और याद रखिए घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत तुम घायल हो। लोगों की तानों की परवाह मत करना, खुद के डिमोटिवेशन की परवाह मत करना, मंजिलें जरूर मिलेगी। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, आसमानों में भी छेद होता है। IITs आपका इंतजार कर रही है। लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाउंस बैक करो, मचा दो, फोड़ दो। ऑल द बेस्ट।